कम टू यूपीएससी टू द पॉइंट। और आज का जो एडिटोरियल है इट्स अबाउट दलित क्वेश्चंस। दलित क्वेश्चंस का इशू कई बार उठा है। हम समझेंगे दलित क्वेश्चंस क्या होते हैं। ठीक है, वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है दलित क्वेश्चंस, बट वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से वो एक सिस्टम से एक्सक्लूड हो गए हैं और जो भी उनकी माइजीज़ हैं और क्या करा जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट की क्या डायरेक्शंस हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो सब जानेंगे। एंड इट्स एडिटोरियल, वी हैव टू क्रिएट अ ओपिनियन एंड हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक। इट्स अ पार्ट ऑफ योर GS1 society. It's a part of society sociology. So let's start this. तो editorial is based on दलित क्वेश्चंस एक्सक्लूजन बाय सोसाइटी, चर्च एंड स्टेट। अब ये नाम ही शो कर रहा है कि उनको एक्सक्लूड कर दिया गया सोसाइटी से, क्योंकि क्रिश्चियन बन गए हो आप तो आप हिंदुइज्म में नहीं हो। बट चर्च से क्यों उनको एक्सक्लूजन मिला है ये देखेंगे, और स्टेट मतलब गवर्नमेंट ने भी उनको अपने से दूर कर दिया है। समझते हैं आगे इस एडिटोरियल पे काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया गया है और एक स्पेसिफिकली थ्योरी की बात करी गई है जो सोशियोलॉजी की थ्योरी होती है, उसको भी समझेंगे। फॉर हिंदूज दलित who converted to Christianity, the fundamental hope of equality has not been realized to a large extent. तो यहाँ पर क्लियर पता चल रहा है इस स्टेटमेंट से कि जो हिंदू दलित थे वो क्रिश्चियनिटी में क्यों कन्वर्ट हुए। ये उस समय की बात है जिस समय पे काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था कास्ट बेस पे। उस समय पे इक्वलिटी की होप को लेकर बहुत सारे दलित जो है वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए, बट द पर्पस या जो होप थी इक्वलिटी की वो उनको अब तक रियलाइज नहीं हो पाई है। लास्ट ईयर यूनियन गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमीशन हेडेड बाय फॉर्मर चीफ जस्टिस KG बालाकृष्णन, स्टडी द पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रांटिंग SC स्टेटस, शेड्यूल कास्ट स्टेटस टू द दलित क्रिश्चियन। तो अब यहाँ से आपको एक बात क्लियर हुई कि जो शेड्यूल कास्ट का स्टेटस है वो दलित क्रिश्चियंस को नहीं मिला हुआ है। इसका मतलब जो हिंदू दलित होते हैं उनको शेड्यूल कास्ट का स्टेटस मिलता है, जो दलित क्रिश्चियंस हैं, जो क्रिश्चियंस में दलित कन्वर्ट होकर पहुँचे थे, उनको SC स्टेटस नहीं दिया जाता है। बार बार ये क्वेश्चन रेज होता है कि उनको क्यों नहीं मिलता है और वो गवर्नमेंट से डिमांड करी जाती है, सुप्रीम कोर्ट में रेट डाली जाती है। तो इसलिए लास्ट ईयर फाइनली यूनियन गवर्नमेंट ने एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया है जो इस पर स्टडी कर रहा है। उसके अलावा जस्टिस रंगनाथ मिश्र कमीशन 2007 ने रिकमेंड किया था कि जो दलित कन्वर्ट हुए हैं क्रिश्चियनिटी में वो भी रिजर्वेशन जो SC कोटा है उसका फ़ायदा उठा पाए। उसके अलावा नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ ने स्टेट किया कि देयर इज़ नो कंपेलिंग एविडेंस टू जस्टिफाई डिनाइंग देम ऑफ SC स्टेटस। इन्होंने भी ये रिकमेंड किया किसी एंगल से कि कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि हम उनको SC स्टेटस ना दें। तो ये भी कह रहे हैं कि दलित क्रिश्चियन को SC स्टेटस मिल जाना चाहिए। टू एस्केप, अब थोड़ा ये हिस्टोरिकल पॉइंट है, टू एस्केप द हॉरर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन that millions of Hindus Dalit converted to more egalitarian religion। मिलियंस ऑफ हिंदूज जो थे जो डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हुए वो सब एक इजैलिटेरियन रिलीजन में इंक्लूडिंग क्रिश्चियनिटी कन्वर्ट हुए उस होप से कि कास्टिज्म की जो क्लचेस हैं और जो एक्सपीरियंस इक्वलिटी के प्रॉमिस करता है ऐसे रिलीजन, उसकी वजह से जो है क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए, बट कुड नॉट रीच टू द एक्सपेक्टेशन। लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस थी उनकी वो उनको नहीं मिल पाई। क्यों नहीं मिल पाई? द मेन रीज़न इज़ अनविलिंगनेस ऑफ देयर को रिलीजनिस्ट, जो उनके साथ के धर्म के लोग हैं क्रिश्चियनिटी में ही, जो नॉन दलित कन्वर्ट्स टू क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी में दलित भी कन्वर्ट हुए, नॉन दलित भी कन्वर्ट हुए फॉर सो मैनी रीज़न। जिस समय ब्रिटिश यहाँ थे तो बहुत कन्वर्जन हुआ है क्रिश्चियनिटी में। जो नॉन दलित कन्वर्ट हुए वो सेम फील रखते हैं अभी भी दलित क्रिश्चियंस के लिए, जैसा एक हायरार्की सिस्टम हिंदुइज्म में था। दे क्रिएटेड द सेम हायरार्की सिस्टम इन क्रिश्चियनिटी। तो जो नॉन दलित कन्वर्ट्स थे वो नहीं चाहते कि वो अपनी पुरानी ओल्ड प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी उसको छोड़ दें सोसाइटी में और उनको चर्च में ले आएँ। तो जो हिंदूज़ या और किसी रिलीजन के नॉन दलित जो कन्वर्ट हुए क्रिश्चियनिटी में वो उनको चर्च में इंक्लूड
नहीं करी, क्योंकि वो नहीं चाहते, अभी भी वो स्टिक है ओल्ड एज प्रैक्टिसेस पे। देखिए ये कन्वर्जन जो होता है, रिलीजन कन्वर्जन, एक्चुअल में दिस डोंट चेंज द वे यू वर प्रैक्टिसिंग समथिंग, दिस डजंट चेंज योर कल्चर एंड योर ट्रेडिशन। जब हम जैसे रिलीजन कन्वर्जन जो हिस्टोरिकली हुए हैं उसमें केवल एक रिलीजन टैग बदला, प्रैक्टिसेस जो लोग करते आए थे सेम करे, उन्होंने नए रिलीजन में जाके अपनी प्रैक्टिस कर करके उसको एनरिच कर दिया, उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया ओरिजिनल फॉर्मेट से। तो सेम हर एक रिलीजन में होता आया है, इसमें भी जो नॉन दलित पहुँचे उन्होंने भी सेम चीज़ करी। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग थियरी है यहाँ पे, थियरी ऑफ इंटरसेक्शनैलिटी। इसको समझते हैं क्या है। पहले इंटरसेक्शनैलिटी का मतलब होता है, थियरी पूरी क्या है एक जनरल वे में समझा देता हूँ मैं, कि एक पर्टिकुलर फैक्टर इतना इम्पैक्टफुल नहीं होता है जितना मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। कई सारे फैक्टर मिलके एक नई आइडेंटिटी को क्रिएट करते हैं, हम उसको सिंगल आइडेंटिटी से नहीं देख सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्रिश्चियन बनने के बाद में अगर हम उसको सिर्फ क्रिश्चियन देख रहे हैं और हम बहुत सारे फैक्टर को नेग्लेक्ट कर रहे हैं कि वो एक दलित परिवार से बिलोंग करता था, डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हुआ है पर्सन, वो उसके जो साथी हैं, साथी इन द सेंस जो को रिलीजनिस्ट हैं, वो उसको अभी भी एज दलित देखते हैं। तो अगर हम क्रिश्चियनिटी देख रहे हैं उसको एज अ क्रिश्चियन, बट हम दलित फैक्टर इग्नोर कर रहे हैं, तो हम थियरी ऑफ इंटरसेक्शनलिटी को भी इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि एक नई इंडिविजुअलिटी क्रिएट होती है मल्टीपल फैक्टर्स से। सपोज कीजिए कि एक क्रिश्चियन है तो हम उसको एज अ क्रिश्चियन देख रहे हैं, बट वो क्रिश्चियन क्या है, वो दलित कन्वर्ट है, वो एक वुमेन है। तो ये तीन फैक्टर मिलके उस क्रिश्चियन को एक नई आइडेंटिटी देते हैं। दिस इज इंटरसेक्शनलिटी। इफ़ यू सी हिम एज अ सिंगल एज अ क्रिश्चियन, तो वो जस्टिफाई नहीं करेगा उसकी एक्चुअल कंडीशन को। ठीक है, तो दलित क्रिश्चियन एज दलित एंड एज अ रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप। अब अगर हम दलित क्रिश्चियन को देखें तो इनको केवल क्रिश्चियन नहीं कहा जा सकता है। दलित का क्या सीन रहा कि उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया सोसाइटी में, ये एक फैक्टर है जो उनकी नई आइडेंटिटी में ऐड हो रहा है। उसके अलावा अब वो रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप के भी पर्सन हो गए हैं। माइनॉरिटी के अपने अलग चैलेंजेस होते हैं, तो ये एक नई आइडेंटिटी उभर के आ रही है उनकी। देखिए, अगर दलित हिंदुइज्म में होते तो वो डिस्क्रिमिनेशन तो फेस कर रहे होते, बट रिलीजियस माइनॉरिटी में नहीं होते, वो मेजोरिटी में होते, तो कुछ चैलेंजेस कम हो जाते। बट यहाँ पे एक नई आइडेंटिटी क्रिएट होने से एक माइनॉरिटी चैलेंजेस एंड दलित चैलेंजेस ये साथ में आते हैं, तो इट इज़ गेटिंग मोर हार्मफुल फॉर देम एक एंगल से, जो कि हम नहीं देख पा रहे हैं। उसके अलावा हम उनको एक्सक्लूड कर रहे हैं कुछ बेनिफिट्स से जो उनको मिल सकते थे। तो ये थियरी ऑफ इंटरसेक्शनलिटी यही कहते हैं कि वी कांट सी इंडिविजुअल एज अ सिंगल आइडेंटिटी, कुछ मल्टीपल फैक्टर्स वर्क करते हैं जो उससे एक नई आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा it also extrapolate an understanding of the inadequacy of single access framework of the law of the state of India that provide legal protection to isolated categories and discriminate against group where categories overlap such as the Dalit Christians। अब सिंगल एक्सेस फ्रेमवर्क पर बात करी गई है इसमें। व्हाट इज सिंगल एक्सेस फ्रेमवर्क? हमारे यहाँ का एक सिंगल हमने फ्रेमवर्क तैयार कर दिया कि दिस कास्ट विल गेट दिस काइंड ऑफ रिजर्वेशन, दे विल गेट दिस काइंड ऑफ थिंग, और सिंगल फ्रेमवर्क चला आता है। उसकी वजह से कई सारी चीज़ों को हम एक्सक्लूड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल EWS इतना डिस्कशन में चलता है। व्हाट वाज द नीड ऑफ EWS? क्योंकि EWS से पहले हमने रिजर्वेशन का एक सिंगल एक्सेस फ्रेमवर्क क्रिएट कर दिया था कि दैट्स द कैटेगरी विच शुड गेट रिजर्वेशन, अदरवाइज देयर इज़ नो नीड। बट ये देखा गया कि शेड्यूल कास्ट के आउटसाइड भी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है जिनको नीड है उस रिजर्वेशन की, जो डिस्क्रिमिनेशन फील कर रहे हैं फिनेंशियली वे में, तो वहाँ पर सिंगल एक्सेस फ्रेमवर्क को ब्रेक करके भी ब्रॉट समथिंग न्यू एज अ EWS कोटा। ठीक है, तो सिंगल एक्सेस फ्रेमवर्क यहाँ क्या कर रहा है, इनएडिक्वेसी दिखा रहा है कि वो लीगल प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड कर रहा है आइसोलेटेड कैटेगरीज को, और डिस्क्रिमिनेट कर रहा है उन ग्रुप को
जो जिनकी कैटेगरी ओवरलैप कर रही है। जैसे माइनॉरिटी एक अलग कैटेगरी हो गई आइसोलेटेड, दलित एक अलग कैटेगरी हो गई आइसोलेटेड। इन दोनों के ओवरलैप से मिलके बना दलित क्रिश्चियन। तो उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन को नहीं रोक पा रहे हैं, उनको लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस सिंगल एक्सेस फ्रेमवर्क। सिंगल एक्सेस फ्रेमवर्क इज मेड फॉर वन दलित, one for minority but not for altogether. It shows that various oppressive systems such as race, gender, sexuality and ability cannot be understood in isolation from the other. और इंटरसेक्शुअलिटी की बात कर रहे हैं जो मैंने भी आपको समझा दिया है। कई सारे ऑपरेसिव सिस्टम जैसे रेस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, सेक्सुअलिटी के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, एबिलिटी के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये सब फैक्टर को अलग अलग नहीं देख सकते हैं, इनको सबको एक साथ मर्ज करके हमें देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम केवल जेंडर पे बात कर लें, बाकी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन हायर कास्ट, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन लोअर कास्ट, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन वन रिलीजियन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन अदर रिलीजन, ये डिफरेंट चीज़ें हैं। हम इसको एक कॉमन फ्रेमवर्क में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन डिफाइन करके अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते हैं। बिकॉज व्हेन सोसाइटी चेंजेस, ठीक है, हायर लोअर स्टेट ऑफ क्लास चेंजेस, रिलीजियन चेंजेस, जब ये बदलाव होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक नई कैटेगरी बन जाती है। उसको सिंगल फ्रेमवर्क में हैंडल करना प्रॉब्लमेटिक होता है। Such system of power intersect with one another to result a distinct individual social experiences. तो यही मैंने बताया कि ये सब एक साथ जब मिलते हैं तो एक नई कैटेगरी तैयार होती है, एक डिस्ट्रिक्ट इंडिविजुअल क्रिएट होता है जिसके अलग सोशल एक्सपीरियंस हैं। हम उसको सिंगल अलग वे में डिफाइन नहीं कर सकते जो हम सिंगल आइडेंटिटी से देखते हैं, बट एक न्यू आइडेंटिटी जो डिस्ट्रिक्ट है, काफ़ी अलग है, जो अलग तरीके के सामाजिक एक्सपीरियंस फेस कर रहे हैं, सोशल एक्सपीरियंस फेस कर रहे हैं। एक्सपीरियंसिंग एक्सक्लूजन बाय सोसाइटी, चर्च, स्टेट। और अब हम इनकी दलित क्रिश्चियन की बात करें तो ये सोसाइटी से एक्सक्लूजन फेस कर रहे हैं, चर्च से, स्टेट से। अब देखिए, दलित सोसाइटी से एक्सक्लूजन फेस कर रहे थे, डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे थे, दे वेंट इनटू क्रिश्चियनिटी, कन्वर्ट हो गए वो, बट वहाँ वो चर्च से डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं। तो सोसाइटी वाला भी कंटिन्यू रहा, चर्च वाला भी कंटिन्यू रहा, स्टेट से भी कर गए, जो स्टेट अफर्मेटिव एक्शन लेता था उससे भी कर गए। तो हम यहाँ पे इंटरसेक्शनलिटी की थ्योरी को इग्नोर करेंगे अगर अपने लॉ में, तो उससे इनकी कंडीशन बहुत पुअर हो सकती है। उसके अलावा आइडेंटिटी और इंटरसेक्शनलिटी। आइडेंटिटी क्या होती है? सो सोशियोलॉजी में आइडेंटिटी क्या कहा जाता है? इंडिविजुअल क्लेम होता है, एक दावा मेंबरशिप के लिए विद अ पर्टिकुलर सोशल कैटेगरी। एक पर्टिकुलर सोशल कैटेगरी है, उसकी मेंबरशिप का क्लेम आइडेंटिटी कहलाता है। जैसे दलित एक आइडेंटिटी है, ब्राह्मण एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी कैसी है वो उस पर्सन की? एक सोशल कैटेगरी है ब्राह्मण, उस कैटेगरी की मेंबरशिप मिल गई तो यू कॉल्ड एज अ ब्राह्मण एंड यू गोट अ आइडेंटिटी एज अ इंडिविजुअल क्लेम, तुम्हारी खुद की एक कैटेगरी का। सोशल आइडेंटिटी इज रिलेटिंग टू वेरियस सोशल कैटेगरी दैट एग्जिस्ट सोसाइटली दैट आर इन इफेक्ट इनपुट इनटू सेल्फ आइडेंटिटीज़। कई सारी सोशल कैटेगरीज जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं वो खुद को एक सेल्फ आइडेंटिटी देती हैं, जिससे एक इंडिविजुअल गेट्स इट आइडेंटिटी। दलित क्रिश्चियन कैन नॉट बी अंडरस्टूड एज अ मेयर एडिशन ऑफ टू वर्ड्स। फिर वो अगर हमें दलित क्रिश्चियन को समझना है तो केवल दो वर्ड से हम नहीं समझ सकते, बट ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी, एक अलग कैटेगरी के वे में देखा जाएगा इनको कि इंटरसेक्शन इज़ अ यूनिक हाइब्रिड क्रिएशन ऑफ मल्टीपल सोशल आइडेंटिटीज़। जो हाइब्रिड होता है ये डिफ्रेंशिएशन क्रिएट करता है, एक नई आइडेंटिटी देता है। इसको इतना सरल वे में नहीं देख सकते हैं ब्रेक करके हम। द टर्म दलित क्रिश्चियन इन पॉपुलर डिस्कोर्स इज कंस्टिट्यूटेड एज एन ऑक्सीमोरोन। अब ये एक ऑक्सीमोरोन बताया गया है। व्हाट इज ऑक्सीमोरोन? जब दो स्टेटमेंट साथ में ऐसे आ जाते हैं जो काफ़ी आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, एक दूसरे के काफ़ी अगेंस्ट स्टेटमेंट होते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, दिस इज़ एन ओपन सीक्रेट। सो यहाँ पे ऑक्सीमोरोन है, ओपन है तो सीक्रेट कैसा और सीक्रेट है तो ओपन कैसा, ठीक है। दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी साथ में कैसे आ सकते हैं? तो यहाँ पे दलित क्रिश्चियन जो टर्म है अपने आप में काफ़ी ऑक्सीमोरोन शो करता है।
अगर कोई क्रिश्चियन है तो वो दलित कैसे है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में दलित एग्जिस्ट नहीं करते, कास्टिज्म एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर दलित हो तो क्रिश्चियन कैसे। तो आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड है जो साथ में यूज़ करे जा रहे हैं। ये अपने आप में ही शो कर रहा है कि हम एक कितनी अलग आइडेंटिटी देख रहे हैं। इफेक्ट एंड erroneous logic that Christianity does not recognize casteism। अब क्रिश्चियनिटी में तो कास्टिज्म है नहीं, hence हिंदू दलित और कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी ceases to be a दलित। तो अगर दलित क्रिश्चियन बन गया तो वो दलित क्यों कहा जाएगा फिर, ठीक है। तो इसका हाइब्रिड एक नई आइडेंटिटी को जन्म देता है जिसको हम अलग अलग तोड़ के ही समझ नहीं सकते केवल, या उसको एक सिंगल आइडेंटिटी भी नहीं दे सकते हैं। उसको खाली क्रिश्चियन कहेंगे वो भी उसकी सिचुएशन के अगेंस्ट जाएगा, उसको दलित नहीं कह सकते हैं अगर वो क्रिश्चियनिटी में है, तो उसकी प्रॉब्लम सिचुएशन सब डिफरेंट हो जाएंगी। अगेन सिंगल एक्सेस फ्रेमवर्क जो मैंने भी आपको समझाया कि एक फ्रेमवर्क आप बना दो पर्टिकुलर के लिए, वो कैसे डाइवर्स एक हाइब्रिड, एक जो कई सारी चीज़ों के फैक्टर्स के मिक्सचर से क्रिएट हो रही आइडेंटिटी, उसको कैसे जस्टिफाई कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सब्सक्राइब टू द आइडिया दैट द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट इन हिंदुइज्म। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हिंदुइज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म में है, और इनको बेनिफिट मिलते हैं दलित वाले। बट दलित क्रिश्चियन को इससे एक्सक्लूड कर दिया जाता है इस एजम्पशन पे कि क्रिश्चियनिटी एक फॉरेन इम्पोर्ट है, मेकिंग देयर वेरी डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप क्वेश्चनेबल। इनको फॉरेन इम्पोर्ट बता के इनसे वो निकाल दिया जाता है और एक क्वेश्चन क्रिएट करते हैं डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप पे। तो उनको फॉरेन इम्पोर्ट बोल के उसको अलग कर दिया जाता है, एक्सक्लूड कर दिया जाता है एक सिंगल एक्सेस फ्रेमवर्क से। दस सिंगल एक्सेस कम्युनल फ्रेमवर्क ऑफ द लॉ हैज़ रिजल्टेड इन फेलियर ऑफ दलित क्रिश्चियन। तो ये सिंगल एक्सेस कम्युनल फ्रेमवर्क जो है हमारा, दलित क्रिश्चियन को फेलियर हुआ उसका दलित क्रिश्चियन को इंक्लूड करने में शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में, बिकॉज ऑफ अनविलिंगनेस ऑफ द स्टेट इन स्पाइट ऑफ मच एविडेंस इन देयर फेवर। क्योंकि स्टेट की अनविलिंगनेस है, स्टेट की अनविलिंगनेस भी है, देयर आर ऑलवेज मल्टीपल रीजन, पॉलिटिकल रीजन्स होते हैं जिसकी वजह से वो नहीं लाते हैं, ठीक है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की जो कमीशंस हैं उन्होंने जो रिकमेंडेशन है वो जनरली शो करती हैं कि कोई ऐसे पर्टिकुलर एविडेंस नहीं है कि आप उनको मना करो एक्सक्लूड करने से। इट्स नॉट जस्ट अबाउट रिलीजियन, द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड गिविंग रिजर्वेशन इज नॉट जस्ट रिलीजियन, इट्स द डिस्क्रिमिनेशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन। तो जो बेसिस है पूरा रिजर्वेशन का इंडियन सिस्टम में, उसका रीज़न है सोशल डिस्क्रिमिनेशन। एंड इफ अ पर्सन is facing the same situation of social discrimination in any religion, तो he should be given the SC quota, ठीक है। तो इस वजह से ये आर्टिकल है, होपफुली आप समझ गए होंगे व्हाट इज़ इंटरसेक्शनलिटी, व्हाट इज़ सिंगल एक्सेस फ्रेमवर्क, और क्या दलित क्रिश्चियंस होते हैं, उनको रिजर्वेशन क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों मिलना चाहिए, ऑल दिस आर्ग्यूमेंट, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके और भी आप इसी तरीके के एडिटोरियल देख सकते हैं, उनका एनालाइज है प्रॉपर। आई एम टेकिंग वन एडिटोरियल ओनली, पर्पस इज़ नॉट टू टीच यू द होल न्यूज़पेपर, शॉर्ट में जल्दी जल्दी पढ़ा दिया जिसका कोई बेनिफिट दिखता नहीं है। टेक वन एडिटोरियल डेली, एक पढ़ो, इतना डिटेल में पढ़ो कि आपको उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इट्स वेरी सिंपल, 30 इन अ मंथ, और अगर आपने 3 मंथ्स तक 30 कवर करे, 300 एडिटोरियल यू विल बी कवरिंग। 300 ये ओपिनियन क्रिएट होना, नॉलेज गेन होना, वो भी एनालिटिकल, जिसमें आप डेप्थ में पहुंच जाते हो, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। द पर्पस बिहाइंड स्टार्टिंग दिस इनिशिएटिव इज़ दिस कि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो हर एक इशू की डिटेल में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।